ये बात उन दिनों की है जब अमरकोट सिंध, जो अभी पाकिस्तान में है, वहां के राजा राणा वीसलदे के बेटे का नाम महेंद्र था, और उधर गुजरात का हमीर जडेजा, जो महेंद्र का बहनोई और हमउम्र था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी और दोनों में खूब जमती थी। जहां भी शिकार करने जाते साथ साथ जाते। और वही दूसरी ओर जैसलमेर के लोद्रवा, जो काक नदी के पास बसा हुआ है, वहां की अद्वितीय सुंदरता की मालकिन राजपूत राजकुमारी मूमल, जो अपने रूप और गुणों से पूरे माड़ जैसलमेर में प्रख्यात है। कहते हैं कि वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा भी टूट जाता है। और वही राजकुमारी मूमल का महल भी है, जिसे एक थम्बिया महल के नाम से जाना जाता है। मूमल महल के मेढ़ी पर रहती थी और महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे। इस महल में अजगर, शेर, सांप जैसे डरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देख हर कोई डर जाता था और लोग इस महल में जाने से डरते थे। कहते हैं कि मूमल ने सभा में यह ऐलान किया था कि जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुंह तक पहुंचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। जिससे कई राजा यहाँ मूमल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक पहुंच नहीं पाता। वहीं अगर पहुंच जाता भी तो फिर वह राजकुमारी को पसंद नहीं आता। इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र अपने साले हमीर के साथ शिकार पर निकले और दोनों शिकार का पीछा करते करते दूर राज्य जैसलमेर के लोद्रवा गांव की काक नदी के पास आ पहुंचे और उनका शिकार अपनी जान बचाकर काक नदी में कूद गया। फिर दोनों ने शिकार को छोड़ इधर उधर नजर दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि वो बहुत दूर आ गए हैं और उन्हें दूर दूर तक रेगिस्तान में कुछ नजर नहीं आ रहा था और वो बहुत थक भी गए थे। आराम करने के लिए उन्होंने नदी के आसपास आराम करने की जगह ढूंढी। फिर उन्हें नदी से थोड़ी दूर रेगिस्तान में एक सुंदर बगीचा और उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेढ़ी नजर आई। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बागीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पहले ऐसी जगह नहीं देखी थी। इतने में उनकी आवाजें सुन मेढ़ी में अपनी सहेलियों के साथ बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो 2 खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने ये देख तुरंत अपनी सहेली को बुलाया और कहा, तुम नीचे जाओ और उन सरदारों को अंदर बुलाओ, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिरदारी करो। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं। और फिर सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा तो हमीर ने अपना राजा महेंद्र का परिचय दिया। और फिर हमीर ने पूछा कि तुम किसकी सहेली हो और ये इतना सुंदर बाग व झरोखेदार मेढ़ी किसकी है और हम कहाँ पहुँच गए हैं। ये सुन के सहेली ने बोला, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है। ये झरोखेदार मेढ़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है, जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। ये कहकर उसने उनको खान पान कराया और उन्हें आराम करने को कहा। फिर सहेली अंदर चली गई। आराम कर लेने के थोड़ी देर बाद मूमल अपनी सहेली से कहलवाकर दोनों में से किसी एक को अपने पास बुलवाया। सहेली उनके पास पहुंचती है और उन्हें किसी एक को चलने को बोलती है। ये सुन के दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हमीर पद में महेंद्र से बड़ा था, इसलिए महेंद्र ने पहले उसे जाने को कहा। तब हमीर ने जाने का निर्णय किया। जैसे ही हमीर आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। ये देख हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा मार देती होगी। और वो डर के मारे वह तुरंत उल्टे पांव वापस चौक से निकल आया और बाहर आकर महेंद्र को बताने लगा। इतने में मूमल की सहेली आ गई और महेंद्र से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्र ने हाथ में भाला लिया और सहेली के साथ चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। ये देख उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे जोर से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र यह देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने उस नकली अजगर के भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो थक की आवाज आई। महेंद्र समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेढ़ी में प्रविष्ट हुआ और आगे मूमल खड़ी थी। जब महेंद्र ने मूमल को देखा तो देखता ही रह गया। मूमल का यह रूप देखकर महेंद्र के मुंह से निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। दोनों की नजरें आपस में ऐसे घड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। फिर दोनों ने एक दूसरे के बारे में बताया और खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को ये चिंता हो रही थी कि महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। ये सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही हमीर ने दरबारी के साथ संदेशा भेज महेंद्र को बुलवाया
और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन तो नहीं था, पर मूमल से यह कहा, मैं फिर आऊंगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूंगा। ये कहकर दोनों वहां से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महेंद्र अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वायदा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ मूमल के सपनों में खोया चला जा रहा था। महेंद्र अमरकोट पहुंचा और वहां उसका दिन तो किसी तरह कट जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता, उतनी ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लोद्रवा पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊंटों के टोले में एक ऐसा ऊंट खोजा जाए जो रातों रात लोद्रवा जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने रायका रामू, जो उनके ऊंट चराता था, को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है और वह उसे आसानी से रात को लोद्रवा ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज शाम को चीतल ऊंट को सजाकर महेंद्रा के पास ले आता और महेंद्रा चीतल पर सवार होकर लोद्रवा मूमल के पास जा पहुंचता और सुबह वापस आ जाता। महेंद्र पहले से ही शादीशुदा था, उसके 7 पत्नियां थीं और महेंद्र जब भी मूमल के पास जाकर वापस आता, वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कई 7-8 महीनों तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इस कारण से वह बाकी पत्नियों से तो मिला ही नहीं पाता। इस कारण से महेंद्र बाकी पत्नियां सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन बाकी पत्नियों ने यह बात अपनी सास से जाकर बताई और शिकायत की। ये सुन के सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्र ब्याह कर लाया है, उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्र को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महेंद्र की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्र तो उसके पास रोज सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उसे भी उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए। वह कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्र की माँ को शक हुआ और उसने यह बात अपने पति राणा वीसलदे को बताई। चतुर वीसलदे ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्र आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है। तो छोटी बहू ने बताया कि जब वो रात को आते हैं तो उनके बाल गीले होते हैं जिनमें से पानी टपक रहा होता है। तब वीसलदे ने बहू को बताया कि आज जब महेंद्र आए तो उसके बालों के नीचे कटोरा रख, उसके भीगे बालों से टपके पानी को इकट्ठा कर मेरे पास लाना। अगले दिन बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्र पानी वीसलदे के सामने हाजिर किया। वीसलदे ने पानी चखा और कहा, यह तो काक नदी का पानी है, इसका मतलब महेंद्र जरूर मूमल की मेढ़ी में उसके पास जाता होगा। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।